एक और खौफनाक वारदात। संदेशखाली गैंगरेप का विरोध करने वाली महिला से रेप। बीजेपी का भयंकर खुलासा, फंस रही टीएमसी। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। शाहजहां शेख की दरिंदगी के जख्म अभी भरे नहीं कि संदेशखाली की डरावनी कहानी ने फिर आगे का चैप्टर लिख दिया है। एक बार फिर खौफनाक वारदात बंगाल में सामने आई है। इस नए कांड ने न सिर्फ बंगाल बल्कि पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। दरअसल एक बार फिर हैवानों ने संदेशखाली की पीड़ित महिला को ही अपहरण कर लिया और फिर उसके साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया। वारदात तब सामने आई जब पीड़ित महिला ने अपहरण और रेप की संदेशखाली पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई। आरोप है कि महिला को 3 लोग उसके घर के बाहर से उठाकर ले गए और रेप किया। महिला का दावा है कि उस पर कोर्ट को यह बताने का दबाव डाला गया कि क्षेत्र में महिलाओं पर कथित अत्याचार झूठे हैं। आरोप है कि संदेशखाली में ही महिला के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया गया और फिर उससे हाथ पांव बांधकर तालाब के किनारे मरने के लिए फेंक दिया गया। महिला के पति ने थाने पहुंचकर इस मामले की शिकायत की। बताया कि 3 नकाबपोश बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिस महिला के साथ ये वारदात हुई वो संदेशखाली शाहजहां कांड की मुखर आवाज रही है। लेकिन हैवानों की हिम्मत देखिए, उसी महिला की आवाज को दबाने के लिए बेखौफ बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया। इस वारदात ने एक बार फिर बंगाल पुलिस को सवालों में खड़ा कर दिया है। बीजेपी ने टीएमसी पर सवाल उठा दिए हैं। सबसे पहले बीजेपी नेता अमित मालवीय ने ट्वीट किया और ट्वीट करते हुए लिखा, संदेशखाली अभी भी जल रहा है। टीएमसी के असामाजिक तत्वों के द्वारा किए जा रहे अत्याचार और उत्पीड़न के कारण इस आतंक के राज में पीड़ितों में एक और महिला शामिल हो गई है, जो संदेशखाली में सामूहिक यौन उत्पीड़न की दर्दनाक कहानी के खिलाफ मुखर विरोध करने वाली गृहिणी है। आज जब बीजेपी नेता प्रियंका टिब्रेवाल वहां गई तो उन्हें धमकियों और यातनाओं के बारे में बताया गया। उस महिला को चुप कराने के लिए खौफनाक कोशिश की गई। दरअसल उन्हें कुख्यात टीएमसी नेता दिलीप मलिक के परिचितों ने अगवा कर लिया था। उनके हाथ पांव बांध दिए थे। इसके बाद उनकी असहमति को दबाने के लिए उन्हें तालाब में धकेल दिया। पड़ोसियों के हस्ताक्षर की वजह से उनकी जान बच पाई। इस जघन्य अपराध से ममता राज पर सवाल उठ रहे हैं। बीजेपी आरोप लगाते हुए कह रही है कि महिलाओं के साथ खुलेआम दरिंदगी हो रही है। अपने घरों तक में महिलाएं अब सुरक्षित नहीं रही हैं और ममता बनर्जी कहती हैं ये साजिश है, उन्हें फंसाने का षड्यंत्र है। लेकिन अब बीजेपी ने इस षड्यंत्र पर भी खुलासा कर दिया है। तो ये दर्शाता है फिर से कि संदेशखाली में एक्चुअल में क्या हो रहा है। और महिला के साथ मैं कल रात में बात भी किया। उनको जिस तरीके से मुंह को पकड़ के उनको लेके जाया गया और अगर वो नहीं चिल्लाती और उनकी बेटी नहीं चिल्लाती तो उनके साथ भी रेप जैसी दुर्घटना घट सकती है। क्या अभी भी संदेशखाली को लेकर जिस तरह से केंद्र के सारे नेता प्रधानमंत्री तक चीजें, अभी क्या माहौल अभी भी उस तरह से टेंशन है? देखिए, माहौल अभी भी बहुत खराब है। पुलिस कुछ नहीं कर रही है। सीबीआई को और भी ज्यादा एक्टिव होना चाहिए। महिलाओं के साथ वहाँ पे बर्बरता हो रही है और अभी टीएमसी के एक पंचायत समिति के मेंबर ने भी उन्होंने बयान दे चुके हैं कि जो तृणमूल कांग्रेस प्रचार कर रही है वो झूठ है। सच में महिलाओं के साथ ऐसा हुआ है और महिलाओं के साथ प्रताड़ना हुई है और इसका जस्टिस मिलना चाहिए। सिर्फ सुकेश मजूमदार ही नहीं, प्रियंका टिब्रेवाल ने भी संदेशखाली में हुई दरिंदगी की घटना पर दुख जताया। प्रियंका ने टीएमसी पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया और अपने ट्वीट में लिखा, आज मैंने संदेशखाली का दौरा किया जहां टीएमसी के गुंडे लोगों को डरा धमका रहे हैं कि वो शेख शाहजहां को निर्दोष साबित करें। एक महिला ने मुझे दिलीप मलिक के अत्याचारों के बारे में बताया, जिन्होंने कुछ दिन पहले एक महिला का अपहरण कर लिया था। संदेशखाली कांड के खिलाफ आवाज बुलंद करने की सजा इस पीड़ित महिला को मिली। मामला संदेशखाली का है तो रेखा पात्रा भी तुरंत पीड़ित महिला के पास पहुंच गई, न्याय दिलाने की बात कही। जब पीड़ित महिला के मामले में थाने में सुनवाई नहीं हुई तो रेखा पात्रा को थाने के बाहर प्रदर्शन तक करना पड़ा। तृणमूल बाहिनी ने, गुंडा बाहिनी ने आज उनके ऊपर अटैक कर रही है। कल हमारी एक दीदी को हाथ पाँव बांध के रात घर से उठा के लेके उनको रेप किए और उनको जान से मारने की कोशिश की। उनका हाथ में आर्म्स थे, बहुत अस्त्रों थे। तो उनकी बच्चे घर से रो रहा था, इसलिए आसपास की सब जग गई और लाइटर मारने की बात उन्होंने भाग गए। उनको पकड़ नहीं सकी कि मगर भाग गए। उनकी लाइफ रिस्क से उनको अभी कोर्ट पे लाई गई। तो आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? देखिए, आज संदेशखाली में जो तृणमूल बाहिनी ने आज जो
इस आंदोलन जो संदेश खाली की जो माँ बहन के ऊपर अत्याचार हुआ, वही आंदोलन से माँ बहन के ऊपर झूठा केसेस लगा रही है। थाने से पुलिस प्रशासन जाके रात के अंधेरे में 2 बजे 1 बजे 3 बजे जाके उनके ऊपर हमला करे, घर की ताला तोड़ के उनकी घर में घुस के उनको मारती है, उनकी बच्चे के ऊपर अत्याचार करती है। ये जल्दी से जल्दी रुकवा दी जाए, क्योंकि हम आंदोलन किए सुरक्षा के लिए, हमारी सम्मान के लिए। हम अभी भी जो इतना अत्याचार होंगे तो कैसे हम लोग सह लेंगे। बंगाल में लगातार हो रहे इस तरह की वारदातों से बंगाल में बवाल बढ़ रहा है। ममता बनर्जी चारों तरफ से फंस रही हैं। हाल ही में अमित मालवीय, अमित शाह, पीएम मोदी ने भी संदेश खाली की घटना पर गुस्सा जाहिर किया, ममता बनर्जी पर तंज कसा था। और चलिए जाते जाते पीएम मोदी ने कैसे संदेश खाली कांड पर ममता को घेरा, सुनवाते हैं। संदेश खाली में क्या हो रहा है ये पूरा देश देख रहा है। संदेश खाली के गुनहगार को पहले टीएमसी की पुलिस ने बचाया, अब टीएमसी ने एक नया खेल शुरू किया है। टीएमसी के गुंडे संदेश खाली बहनों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि अत्याचारी का नाम शाहजहां शेख है। उसके घर से बम बंदूक निकल रहे हैं, लेकिन वोट बैंक को खुश करने के लिए टीएमसी उसको क्लीन चिट दिलवाने में जुटी है। साथियों, विकसित भारत के लिए विकसित बंगाल जरूरी है। यहां किसानों और उद्योग